पूर्व मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, जो आप देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए कि काफी जो है यहाँ पे रोडों पे किस तरह से अभी तक आइए कुछ हमारे साथ लोग जुटे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अगर कहा जाए छोटी मुंह बड़ी बात, मगर देखा जाए छोटे। क्या हाल है? ठीक है। क्या माहौल चल रहा है इस समय? बढ़िया माहौल है। गठबंधन प्रत्याशी जीतेंगे, सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जीतेंगे? जी बिल्कुल। कहाँ आप आए हैं? कोसी विधानसभा हूँ। कोसी विधानसभा में किसको जिताने के लिए आए हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी के हम छात्र महामंत्री रहे हैं और जिला पंचायत प्रत्याशी रहे। जिला पंचायत प्रत्याशी भी रहे हैं जी। और पार्टी हमारे साथ जुटे हुए हैं। पदों से आप लोग मत जाइए, आइए कुछ इनसे हम बात करते हैं। अभी क्या लग रहा है? अभी हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था, रैली में आए थे और गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी इस बार घोसी के जनता जिता कर देंगे। अरे यहाँ तो बड़े बड़े स्टार लगे हुए हैं। जो कौन स्टार है यहाँ? अरे निरहुआ लगे हैं। निरहुआ की बात नहीं, यहाँ घोसी की जनता स्टार है। जनता स्टार है? अरे भाई देखिए, वो फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार वो जनता ही बनाती है जी। जनता इस बार सुधाकर सिंह को जिता कर भेजेगी। निरहुआ सुन रहे होंगे। अरे सुनने से क्या होगा? इस बार जनता तय कर लिए, मन बना लिए। यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर आए, कहे कि चुनाव हम जिता देंगे। राजभर जी को मैं बता दूं, उन लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव और मेरा चुनाव है। मैं उनको दावा कर रहा हूँ, उनसे क्या चुनाव लड़ेंगे? पहले हमसे आकर चुनाव लड़े, पहले विधानसभा इस्तीफा दे, तब पता चलेगा। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। की जमानत जब्त हो जाएगी। और राजभर जी का अगर लग रहा है कि हम अखिलेश यादव से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। ठीक है, अगर उनको लड़ना है अखिलेश जी से तो पहले हम लोग से आकर लड़े, क्योंकि मैं पार्टी का नहीं वर्तमान राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ 4 सालों का। उनकी हैसियत मेरे से पता चल जाएगी। यहाँ तो राजभर को ही नहीं, चौहानों को मुट्ठी में कर लिए है। चौहान समाज में हम जा रहे हैं, बूथ बूथ पे घूम रहे हैं। इस बार मन मना लिया है, क्योंकि चौहान समाज जानता है कि दल बदलू नेता नहीं चाहिए। यानी दारा सिंह दल बदलू नेता है? बिल्कुल दल बदलू नेता है। तो ये बताइए, जब हम लोग के पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग, चौहान समाज के लोग उनको जिता कर भेजे, फिर क्या जरूरत उनको पड़ गई इस्तीफा देकर फिर वही चुनाव लड़ने आ गए? अरे भाई, दारा सिंह जो उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए भाग के आए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में आएंगे तो लोगों के साथ हम बहुत विकास करेंगे। विकास करना होता तो अपनी निधि से करते हो, अपनी मंत्री बनने के लिए गए, अपना लाभ खोजते हैं। अगर समाज का खोजते तो यहाँ रहकर काम करते वो रहे थे। कहीं न कहीं सपा हमारे साथ जो है विश्वासघात कर रही थी। सपा विश्वासघात कर रही थी तो फिर भाग कर आए क्यों? उनसे पहले पता कर लेने की कौन विश्वासघात कर रहा है। उनको शायद आपको बता दूं, उनके साथ भाजपा ही विश्वासघात कर रही है, क्योंकि यहाँ से वो चुनाव हार रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम भी बनेंगे मंत्री। दारा सिंह करे मैं भी मंत्री बनूंगा और ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनेंगे। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर जी और ये भूल जाए कि आगे मंत्री बनेंगे। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी दोनों लोग की। यानी दोनों जाने की जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल जब्त हो जाएगी। साइकिल दौड़ेगी कहा कि कमल खिलेगा? इस बार गठबंधन के प्रत्याशी है, साइकिल चुनाव चिन्ह पर खिलेगी साइकिल, जीतेगी साइकिल, साइकिल दौड़ेगी भी जी। में जा रहे हैं, सबका अनुभव मिल रहा है, क्योंकि सब लोगों का बात एक ही है, इनको यहाँ मलाई नहीं मिल पाया, सरकार नहीं बनी, तो जो इनको सरकार जब में जाए कि मंत्री बने अपने मलाई खाएं, चौहान भाग गए इसीलिए भागे हैं जी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस बार मलाई उनको नहीं मिलेगी, इसीलिए तो भाग के आए कि हमको मलाई काटना है। इस बार नहीं मिलेगी ना, इधर उधर भागेंगे तो कहाँ से मिलेगी? सब पलटू खत्म हो जाएगा। आप लग रहा है कि आप जो है कहीं बहुत काफी जो है नाराज हो गए? नाराज नहीं है, देश नाराज है। आगे वाले चुनाव में देख लीजिएगा, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार, बीजेपी का देश से सफाया हो जाए, क्योंकि नौजवान रोजगार है, बेरोजगार किसान सब बेरोजगार है, किसान का लड़का बेरोजगार है, सब नाराज है। अरे कहाँ नाराज है? तो कह रहे कि काफी हमने विकास किया है, काफी लोगों को रोजगार दिया है। दिखाए ना मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता अखिलेश यादव ने पूछा तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। योगी जी जितने रोड है सारे गड्ढे मुक्त कर दिए हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ। कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। कहाँ सड़क बना है, कहाँ कॉलेज बना है, कहाँ नौकरियाँ मिल रही है बताइए? कहाँ कोई मेडिकल कॉलेज बना है? लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे? लेकिन लोग समझ गए हैं इस बार, और आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा।
या जो है आवाम में नहीं बात कर रहे हैं, ये सुधाकर सिंह जी का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है और इसे ही पता चल जाएगा कि देश में 2024 में सफाया होगा। यानी पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल सफाया होगा। यानी किस लिए सफाया होगा, विकास के नाम पे कि रोजगार के नाम पे? विकास और रोजगार को सफाया होगा। धर्म और जाति की कोई बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जवाब देने को कोई तैयार नहीं। और देश में यही चाहते हैं लोग मणिपुर के हाल हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की जो मजबूती का स्तंभ है और यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। मगर मणिपुर की घटनाएं बहुत तेजी में रुख ले रही है। रुक ले, अभी 24 के चुनाव में पता चल जाएगा कि मणिपुर की क्या हालत है। ये देश में दंगा कराना चाहते हैं। किसकी सरकार है वहाँ पे? अरे भाजपा की सरकार है तो भाजपा खुद ही दंगों की सरकार है, तो कैसे कंट्रोल करेगी बताइए आप। लग रहा है कि बीजेपी गुंडों की सरकार हो गई है। बिल्कुल है, रहा है ना, दिन मर्डर हो रहा है बताइए। अभी हमारे बलिया जिले के बाद स्टेशन पर लड़की गोली मार के हत्या कर दी गई, कोई हुआ? मगर योगी जी तो कहे कि गुंडों पे नकेल कसा गया, गुंडा जो है प्रदेश छोड़ के बाहर हो गए हैं। गुंडा प्रदेश छोड़ के बाहर नहीं हुए हैं, उन्हीं के गुंडा आकर उनके पास बैठ गए हैं। अच्छा, जो भी गुंडा उनके पास आके बैठ गए जी, उनके छाव में, यानी क्या लग रहा और है उनके साथ बैठकर गुंडागर्दी करते रहे। या फिर बीजेपी क्या हो गई, गुंडों की सरकार हो गई है? बिल्कुल हो गई है, ये दंगाई की सरकार है। ये दंगाई की सरकार है। जी, जवाब देने को तैयार जवाब नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। काफी